Good morning, प्यारे बच्चों. Today we will hone our quantifiers through an exercise. बेटे क्वांटिफायर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम क्या करेंगे, अपने क्वांटिफायर्स को एक्सरसाइज के थ्रू और ज़्यादा शार्प करेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. तो क्वांटिफायर्स आपके क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. और क्वांटिटी क्या होती है? व्हेन वी मेजर अ थिंग, जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं. कैसे? इधर वी काउंट अ थिंग और अमाउंट अ थिंग. या तो हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं या फिर उसका अमाउंट लेते हैं. तो वो किसके थ्रू लेते हैं बेटे? क्वांटिफायर्स के थ्रू करते हैं हम. अब आज हम जो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आपके क्वांटिफायर्स हैं, जिनमें से आपके एग्जाम्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन क्वांटिफायर्स को डिस्कस करेंगे. Look here बेटे, लिटल, a little, few and a few. लिटल आपका क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी कि नेगेटिव देता है. ये मीनिंग ऑलमोस्ट नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव नहीं बेटे, ऑलमोस्ट नेगेटिव मीनिंग देता है. यानी कि जब हम क्या लगभग ना के बराबर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो आपका लिटिल मीनिंग देता है. A little मीन्स अनकाउंटेबल चीज़ है और वो सिंगुलर है. उसके बारे में यदि हम जिक्र कर रहे हैं तो हम a little यूज़ करेंगे. और फ्यू आपका जिस तरीके से लिटिल है, लिटिल आपका नॉन काउंटेबल है और आपका फ्यू क्या है? काउंटेबल है. अब फ्यू में क्या है? जब हम ऑलमोस्ट ना के बराबर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो काउंटेबल है तो हम फ्यू यूज़ करते हैं. और एफ्यू कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ आपका कुछ नंबर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो काउंटेबल होता है. यानी कि लिटल, ए लिटल आपके नॉन काउंटेबल के साथ यूज़ होंगे, नॉन काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे, और जो सिंगुलर नाउन्स होंगी उनके साथ यूज़ होंगे. और फ्यू, अ फ्यू आपके किसके साथ? काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होंगे, और जो प्लूरल नाउन्स होंगी उनके साथ यूज़ होंगे. और लिटल और फ्यू आपके क्या है? ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस देंगे. और ए लिटल, ए फ्यू आपके क्या? कुछ की सेंस यानी कि सम की सेंस जो है वो देंगे. सम की सेंस चारों ही देंगे, लेकिन इसमें लिटल और फ्यू में ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस आएगी सम की, और ए लिटल और ए फ्यू में थोड़ा सा ज़्यादा आपकी जो है वो नंबर्स या फिर अमाउंट रहेगा. कैसे? देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए बेटे. We have dash time left. Let us try to get finished quickly. We have. अब बेटे इस सेंटेंस में भरने से पहले हमें पूरे सेंटेंस को अच्छे से स्टडी करना है कि हमारा सेकंड पार्ट देखेंगे हम. Let us try to get finished quickly. जल्दी से फिनिश करने की क्या करते हैं? ट्राई, कोशिश करते हैं. जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी हम क्या? फिनिश करने की कोशिश करते हैं. जब कंडीशन हमारी ऐसी है कि बहुत जल्दी फिनिश करना है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट ना के बराबर. तो वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट, और टाइम आपका अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हमने लिटिल लगाया, फ्यू नहीं. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. यू हैव डैश आइडियाज लेफ्ट, सो लेट अस हियर देम. अब यहाँ पे आइडियाज आपका क्या है? काउंटेबल नाउन है, क्योंकि बेटे आपकी काउंटेबल नाउन्स होती है उसका प्लूरल फॉर्म होता है. अनकाउंटेबल नाउन का आपका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम हियर. आइडियाज गिवन है तो क्या है? लेट अस हियर देम, उनको सुन लेते हैं. किसको? यू हैव डैश आइडियाज लेफ्ट, यानी कि कुछ आइडियाज आपके पास बचे हुए हैं, चलिए उनको सुन लेते हैं. तो यू हैव a few ideas left, so let us hear them. Next sentence. I have got very dash friends, so I am alone most of the time. So I am alone most of the time. इसलिए मैं ज़्यादातर समय अकेला रहता हूँ. यानी कि मैक्सिमम आप अकेले रहते हैं, तो इसका मतलब आपके पास ना के बराबर फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स आपका काउंटेबल नाउन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? फ्यू. आई हैव गॉट वेरी फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि आपके ऑलमोस्ट ना के बराबर, यानी कि इक्का दुक्का फ्रेंड्स हैं, और आप उनको बेस्ट फ्रेंड्स नहीं कह सकते, इसलिए आप क्या हैं कि आप अकेले रहते हैं मैक्सिमम टाइम. फोर्थ सेंटेंस है बेटे. वुड यू लाइक डैश वाटर. वुड यू लाइक, जब आप ऑफर करते हैं किसी को, आप कुछ तो ऑफर करेंगे,
तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? यस, अ लिटल। वुड यू लाइक अ लिटिल वाटर? क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो आपका क्या है बेटे? नॉन काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट इज वट यू नीड इज डैश मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको क्या चाहिए जब ज़रूरत है किसी चीज़ की? इसका मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट सम। और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल, आप दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो क्या यूज़ करेंगे बेटे हम इसके साथ? अ लिटल। वट यू नीड इज अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस। आपको थोड़े से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, केवल इसी चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है? डैश इज नोन अबाउट हाउ द डिसीज स्प्रेड्स। डैश इज नोन यानी कि लिटिल इज नोन अबाउट हाउ द डिजीज स्प्रेड्स। अब बहुत कम लोग ये जानते हैं, यानी कि बहुत कम इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि डिजीज जो है, एक बीमारी कैसे फैलती है। एज इन टूडेज फेज nobody knows in the whole world how this coronavirus is spreading, or it is spreading for the last more than 6 months बेटा। अभी तक हमें कोई क्लू नहीं है किसी के पास, यानी कि एग्जैक्टली हमें इसके सेंटर का नहीं पता। बहुत सारे इश्यूज जो है इसके ऊपर हो चुके हैं, आपको पता है, और अभी तक कुछ भी इसका सोल्यूशन भी अभी तक नहीं है। तो हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं? लिटल। ऐसी सेंस में जहाँ ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस हमारे पास होती है तो हम यूज़ करते हैं लिटल। नेक्स्ट देखिए, आई एम सॉरी बट आई स्पीक दैट स्पेनिश, कांट वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि कांट वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते? आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, बट आई स्पीक डैश स्पेनिश। अब आपको दूसरी लैंग्वेज में ऑफर किया जा रहा है कि आप दूसरी लैंग्वेज में बात करिए, आपको एक लैंग्वेज नहीं आती, तो हम क्या यूज़ करते हैं बेटे? लिटल। आई एम सॉरी बट आई स्पीक लिटिल स्पेनिश, मैं बहुत कम स्पेनिश बोल पाता हूँ, तो आप इंग्लिश में बात करिए। तो बेटे लैंग्वेज जो हो वो आपकी अनकाउंटेबल होती है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? लिटल। नेक्स्ट इज वेरी डैश पीपल वेंट टू सी द मूवी। अब यहाँ पे वेरी पीपल काउंटेबल है, तो लेकिन यहाँ पर वेरी ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फ्यू। वेरी फ्यू पीपल वेंट टू सी द मूवी, बहुत कम लोग मूवी देखने गए। लेकिन आप अ फ्यू यूज़ कर देते हैं, तो देखिए आपका सेंटेंस कितना एब्सर्ड लगेगा। वेरी अ फ्यू, बहुत ही कुछ कम लोग देखने गए मूवी को, और यानी कि आप वेरी ऑलरेडी यहाँ पर डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी अपने सेंटेंस में एम्फसाइज यहाँ पे आप डाल रहे हैं, एम्फेटिकली कह रहे हैं कि बहुत ही कम लोग। जब बहुत ही हैं तो वो ऑलमोस्ट नेगेटिव हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फ्यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मैरी मैनेज टू गेट डैश पीस ऑफ केक। अब केक आपका अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं तो हम उसकी नंबर्स को कैसे बताते हैं? पीस के साथ हम बताते हैं, ए पीस ऑफ न्यूज़, ए पीस ऑफ केक, इस तरीके से बेटे। तो यहाँ अब जब वो मैनेज उसने कर ही लिया है, एक पीस उसको मिल ही गया है केक का, तो यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव आंसर है, नेगेटिव नहीं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? अ लिटिल पीस ऑफ केक। नेक्स्ट इज शी सेव्स डैश मनी एवरी मंथ बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गो ऑन अ क्रूज नेक्स्ट समर। अब शी सेव्स, वो बचाती है क्या? मनी क्या है? आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। हर महीने वो कुछ पैसा बचा रही है, क्यों? क्योंकि वो क्रूज़ पे जाना चाहती है नेक्स्ट समर पे। क्रूज़ आप लोगों को पता है, जब आप सेलिंग के लिए जाते हैं, सी पे जाएं या फिर आप लेक पे जाएं प्लेजर के लिए, बोटिंग वगैरह करते हैं, तो फिर आप क्या है? क्रूज़ पे जाते हैं बेटा, गो ऑन अ क्रूज़, ये एक फ्रेज है। तो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन गिवन है बेटे, तो क्या आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे? अ लिटल। क्यों? क्योंकि वो सेव कर रही है पैसा, पॉजिटिव सेंस हमारे पास आई है, तो शी सेव्स अ लिटिल मनी। नेक्स्ट इज देयर आर डैश पोस्ट दैट आर रियली वर्थ रीडिंग, मोस्ट ऑफ देम आर रबिश। अब मैक्सिमम उनमें से रबिश है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि वर्थ रीडिंग है, यानी कि उनको रीड। पोस्ट क्या होते हैं? जब कोई आर्टिकल या आप कुछ भी लिखते हैं और वो सोशल पोस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पोस्ट से। तो देयर आर अ फ्यू पोस्ट दैट आर रियली वर्थ रीडिंग। अ पोस्ट ऑलरेडी प्लूरल गिवन है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे? फ्यू।
सॉरी एफ यू यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव की सेंस है, नेगेटिव की नहीं। नेक्स्ट देखिए बेटे, आई हैव ड्रंक डैश वाटर टुडे सो आई गेस दैट्स व्हाई आई एम सो थर्स्टी। आप क्या कह रहे हैं कि आप आई हैव ड्रंक, आज लगता है बहुत कम पानी पिया है, क्योंकि आप बड़ा थर्स्टी फील कर रहे हैं, बहुत ही प्यासा आप महसूस कर रहे हैं। तो आपने ऑलरेडी आप ये कह रहे हैं कि आपने बहुत कम, सेंस आपका सेंटेंस ये दे रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आई हैव ड्रंक लिटिल वाटर टुडे। अब वाटर आपके अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट देखिए, देर आर डैश गुड बुक्स दैट आई वुड रेकमेंड रीडिंग। अब देर आर, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको आप रेकमेंड करेंगे कि सभी पढ़ें। तो हम ऑलरेडी कुछ के बारे में बात कर रहे हैं, तो देयर आर अ फ्यू गुड बुक्स। बुक्स आपकी काउंटेबल नाउन है, तो हम a few यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हैव यू गोट एनी मनी लेफ्ट इन योर बैंक अकाउंट? यस आई हैव बट नॉट वेरी मच। अब नॉट वेरी मच से ही क्लियर है कि आपका ये ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस देगा सेंटेंस। तो हैव यू गोट एनी मनी लेफ्ट इन योर बैंक अकाउंट, क्या आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा बचा हुआ है? आप कहते हैं यस आई हैव लिटल, मेरे पास जो है अ लिटल यानी कि कुछ है, बट नॉट वेरी मच, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा तो बचा हुआ है। यानी कि आप यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाँ कुछ तो बचा हुआ है, तो इसलिए आपकी सेंस यहाँ पर अ लिटिल की है बेटे। नेक्स्ट इज, देर आर डैश सिटीज इन द वर्ल्ड दैट हैव अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। अब कई सारे सिटीज़ ऐसे हैं वर्ल्ड में जिनकी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो यहाँ पर सिटीज़ काउंटेबल नाउन है, तो देयर आर अ फ्यू सिटीज़ इन द वर्ल्ड दैट हैव मल्टी कल्चरल सोसाइटी। अब आपकी स्टडीज़ यदि ये कहती हैं कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी यानी कि कई कल्चर्स का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उनसे जो सोसाइटी बनती है, आपकी स्टडीज़ यदि ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यू, एफ यू की जगह। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, देयर वॉज डैश टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट सो वी हैड टू वर्क ऑन वीकेंड्स। अब जब आपको वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ रहा है, तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस दैट आपके पास जो है टाइम ऑलरेडी क्या है, कम है। तो देयर वॉज लिटिल टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, बहुत कम समय था वहाँ प्रोजेक्ट को फिनिश करने का। सो वी हैड टू वर्क ऑन वीकेंड्स, इसलिए हमें वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ा। नेक्स्ट है बेटे, वी स्टेड इन न्यूयॉर्क फॉर डैश डेज बिफोर मूविंग ऑन टू द मिड वेस्ट। आप कहाँ, न्यूयॉर्क में आपने स्टे किया फॉर अ फ्यू डेज, कुछ एक दिन के लिए, बिफोर मूविंग ऑन टू द मिड वेस्ट की तरफ मूव करने से पहले। अब आपने ऑब्वियसली वहाँ स्टे किया है कुछ दिन, तो काउंटेबल है बेटे, और डेज काउंटेबल है, और उसके साथ जो है आप कुछ डेज की सेंस आ रही है, तो हम एफ यू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज, आई वुड लाइक टू टेल यू डैश अबाउट चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड आपके अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप कुछ बताना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आई वुड लाइक टू टेल यू अ लिटिल अबाउट माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई मेड वेरी डैश मिस्टेक्स सो आई गोट अ वेरी गुड मार्क। आपको अच्छा मार्क मिला है, क्योंकि आपने बहुत कम यानी ना के बराबर मिस्टेक्स की हैं, तो मिस्टेक्स प्लूरल है, तो आप लिटिल यूज़ करेंगे, ना के बराबर है इसलिए अ लिटिल की बजाय लिटिल यूज़ होगा। आई मेड वेरी फ्यू मिस्टेक्स आपकी क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, फ्यू। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सी डैश रीजन फॉर गिविंग हिम डैश डेज ऑफ। आई सी, मुझे नज़र आता है क्या, रीज़न फॉर गिविंग हिम, कि उसको दिया जाए क्या, डेज ऑफ दिए जाएं। यानी कि आप ये कह रहे हैं मुझे बहुत कम इसमें रीज़न नज़र आ रहा है कि उसको कुछ डेज जो हो वो ऑफ दिए जाएं। क्यों दिए जाएं, यानी कि जब रीज़न ही नहीं है आपके पास, तो आप किसी को डेज ऑफ क्यों दें। तो आई सी लिटिल रीजन फॉर गिविंग हिम अ फ्यू डेज ऑफ। रीज़न आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपने लिटिल यूज़ किया, और डेज आपकी क्या है बेटे, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ अ फ्यू, क्योंकि कोई डिमांड कर रहा है शायद किसी से, अपने से हायर रैंक के पर्सन से, कि उसको कुछ एक डेज जो हो वो ऑफ दिए जाने चाहिए। लेकिन जो ऑफिसर है या एम्प्लॉयर है उसका क्या कहना है कि मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है उसको कुछ डेज ऑफ देने का। तो आई सी नो रीज़न भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी क्या गिवन है, लिटिल,
तो हमें चॉइस हमारे पास यही है, तो हम चॉइस में से ही फिल करेंगे। तो आई सी लिटिल रीज़न फॉर गिविंग हिम अ फ्यू डेज ऑफ। तो ये एक्सरसाइज की बेटे ये नेक्स्ट पेज पे जो है यहाँ आपकी कीज है। आपको किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनली, और होपफुली अब आप लोगों को क्वांटिफायर्स की एक्सरसाइज जो है ये क्लियर है। और थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सो सेफ, हैव अ नाइस डे।